स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वायरल एजुकेशन में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। टॉपिक है वित्त आयोग। जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है वित्त आयोग, इसमें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। इसमें से क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक ऐसा है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हर बार ये टॉपिक आता ही है दोस्तों, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप वीडियो को पूरा वीडियो को बीच में स्किप ना करें दोस्तों, ज़रूर पूरा देखें। ये छोटा सा टॉपिक है, अक्सर हम एग्ज़ाम में गलत करके, तो आज हम सीखेंगे और मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। अगर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आपके कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं 100% आपको एकदम सही सिखाऊंगा। उससे क्या है कि आपको एग्ज़ाम में करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको पूरा बताऊंगा कि वित्त आयोग है क्या और उसके काम क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, भारत के संविधान आर्टिकल 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है। कौन सा आर्टिकल दिया गया है? 280। तो ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एसएससी और इन लेवल एग्जाम में। संवैधानिक निकाय है, एक सलाहकारी क्या बोल रहा हूँ मैं, संवैधानिक और सलाहकारी निकाय है। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कौन सा आर्टिकल में कौन सा संविधान है जो संवैधानिक है या सलाहकारी निकाय है। इसका सही आंसर होगा ये वित्त आयोग आर्टिकल 280। सबसे पहले कि हम इस वित्त आयोग को पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले हम गठन, उसके बाद हम इसकी संरचना, फिर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम गठन की। तो ध्यान रखिए, वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना 1951 में 1951 में हुई थी। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो दोस्तों वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति करता है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि राष्ट्रपति गठन करता है, तो कई बार एग्ज़ाम में प्रधानमंत्री करके आ जाते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो ध्यान रखें, वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री बिल्कुल दिमाग में ना रखें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ये गलती करता है। पॉइंट आता है हमारा, राष्ट्रपति हर 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन करता है एवं आवश्यकता अनुसार 5 साल से पहले भी कर सकता है। तो राष्ट्रपति 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन तो करता है दोस्तों, तो अगर ज़रूरत पड़े तो वो 5 साल से पहले भी, अगर राष्ट्रपति को लग रहा है कि जो आयोग राष्ट्रपति ने बनाया है तो वो अगर सही नहीं है, अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो 5 साल से पहले भी उसको चेंज कर सकता है। 5 साल पहले उसका वापस गठन कर सकता है। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर में समझते हैं, संरचना। और राष्ट्रपति और अध्यक्ष और सदस्य। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, उसके बाद इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं। तो सदस्य 4 होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? इसी को हम वित्त आयोग बोलते हैं। राष्ट्रपति गठन करता है। हाँ, एक बात और कि अध्यक्ष और सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो वह शपथ राष्ट्रपति ही दिलाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब जो मेंबर हैं इस वित्त आयोग के, तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के योग्य होना चाहिए, वित्त मामलों की समझ होनी चाहिए, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का विशेष ज्ञाता होना चाहिए। ये सब क्वालिफिकेशन होना चाहिए वित्त आयोग के मेंबर में। एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य यानी मेंबर होते हैं। तो आप सभी ने ये स्ट्रक्चर समझा कि राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है और अध्यक्ष और सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति ही दिलाता है। आगे मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि वित्त आयोग, इसका जो कार्य क्या क्या होते हैं वो आपको मैं आगे बताऊंगा अभी। काफ़ी लोगों ने इसको हार्ड लैंग्वेज में बता रखा है दोस्तों, तो मैं आपको बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में बताऊंगा।
कि इसके वित्त आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं, और आपके दिमाग में बिल्कुल क्लिक कर जाएगा एक ही बार में। वित्त आयोग का काम देखिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो टैक्स उसका वितरण की जो हिस्सेदारी होती है वो तय करता है। वो कौन करता है? वो फाइनेंस कमीशन करता है, वित्त आयोग करता है। देखिए दोस्तों, इसका काम क्या होता है। केंद्र सरकार होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार होती है, उसके जो बीच का जो टैक्स है वो अपने देते हैं। जो टैक्स वो गवर्नमेंट के पास जाता है और उस टैक्स का वितरण की हिस्सेदारी का जो तय करता है ये फाइनेंस कमीशन करता है। उसको सजेस्ट करता है, रिकमेंडेड करता है केंद्र सरकार को कि आप इसका वितरण इस प्रकार से करो। ये काम किसका होता है दोस्तों? तो ये काम वित्त आयोग का होता है। ये आपने डेफिनेशन समझ लिया, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके इसको डेफिनेशन को समझा दिया। अब मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ हम सेंट्रल गवर्नमेंट को और कुछ हम स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं। तो जो टैक्स भरते हैं वो जाता है राजस्व को। तो राजस्व को जो हम टैक्स भरते हैं और राजस्व के पास जाता है। तो अब देखिए, तो वित्त आयोग क्या करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो राजस्व है उसमें से रिकमेंडेड करता है कि कितना पैसा केंद्र सरकार को और कितना स्टेट गवर्नमेंट को देना है। ये काम होता है ये हमारा वित्त आयोग का काम होता है। राजस्व का कितना % केंद्र के पास रहेगा और कितना राज्य सरकार को दिया जाएगा, तो ये सब वित्त आयोग के पास रहता है। ये बिल्कुल मैंने सिंपल डेफिनेशन इसकी बताई है, तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो देखिए, कर वितरण का लेखा जोखा रखता है जो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करता है। तो इसमें जो वित्त आयोग होता है वो वितरण का लेखा जोखा रखता है, प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को भी सौंपता है और राष्ट्रपति इनको सदनों के सामने प्रस्तुत करता है। फाइनेंस कमीशन के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। अक्सर एग्जाम में वो पॉइंट्स पूछे जाते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों। पहला हमारा वित्त आयोग बना था वो 1952 में बना था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे केसी नियोगी थे। और जो इनका कार्यकाल था, इनका गठन तो 1951 में हो गया था। तो और इनका कार्यकाल 5 साल चला, 1952 से लेकर 1957 तक चला और इन्होंने काम किया 5 साल। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वाई.वी. रेड्डी है। तो जिनका कार्यकाल था 215 से लेकर 220 तक। और वाई.वी. रेड्डी का वित्त आयोग है हमारा 2015-2016 में रिकमेंडेड किया था कि जो राज्य सरकार है उसका जो 32% जा रहा था, जो राजस्व है उसमें से 32% राज्य सरकार को जा रहा था। तो उसने रिकमेंडेड किया था मोदी सरकार को कि आप इसमें से 42% स्टेट गवर्नमेंट को दो। क्या दो? 42% दो। फाइनली मोदी सरकार ने मान लिया और केंद्र सरकार ने रिकमेंडेड किया कि फाइनली 42% स्टेट को दिया जाए। तो चलिए आगे इम्पोर्टेंट नोट बताता हूँ आपको। राज्य वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 243 पहले फर्स्ट के तहत किया जाता है। 13वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो विजय कालकर थे और इनको चेंज करके 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी बने। अभी दोस्तों हमने केंद्र की बात की है, तो अगर राज्य वित्त आयोग के गठन के बारे में पूछे तो वह आर्टिकल 243 फर्स्ट के तहत किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, 243 फर्स्ट के तहत क्या होता है? राज्य वित्त आयोग होता है। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, और तब तक ये वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आगे आप शेयर करोगे तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये वित्त आयोग के बारे में